देवियों और सज्जनों, वाव टॉक में हमें पूरा निचोड़ मिलता है जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं, उनकी सोच और उनकी कामयाबी, उसका हमें पता लगता है और हम इंस्पायर होते हैं उनके कहानियों से। आज हम मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने काफ़ी कामयाबी देखी है और अब हमें इंस्पायर करने आ रहे हैं डॉक्टर राजकुमार यादव जी, प्रेसिडेंट राष्ट्रीय संयुक्ता मोर्चा ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी उपसा से। स्वागत है हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रीय संयुक्ता मोर्चा से डॉक्टर राजकुमार यादव जी का। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। प्लीज आ जाए सर। स्वागत है आपका वाव टॉक पर। आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि विकास में परिवहन की क्या भूमिका है आपके हिसाब से? विकास को भारतीय परिधि में या विश्व स्तरीय कहीं भी आप देखें, बिना परिवहन के आप विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते जी। आप बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बनाएं, बिल्डिंग्स बनाएं, ब्रिज बनाएं, जब तक उसकी आपूर्ति परिवहन द्वारा नहीं होती है, आप कैसे उसको आगे लेके जाएंगे? तो कहीं भी परिवहन के बिना विकास के बारे में सोचना और जन व्यवस्था को बनाए रखना, जैसे हॉस्पिटल में आपने लैब में सीरीज तो बना दिया, वैक्सीन बना दिया, आपने देखा होगा कोविड पीरियड में, यदि परिवहन नहीं होती तो भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई होती। अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी परिवहन की परम आवश्यकता है, इसमें हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये कहने के लिए। और आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। परिवहन और महंगाई का, सर ये क्या है? गठजोड़। ये क्या है? गठजोड़ महंगाई है ना? सर प्लीज़ हमें बताएं कि परिवहन और महंगाई का क्या गठजोड़ है? परिवहन और महंगाई ये सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, इसमें कोई भाया मीडिया, कोई बीच में मध्यस्थता नहीं है। आप महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं परिवहन व्यवस्था उसके लिए जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं सरकार भी उसके लिए जिम्मेदार है। यदि परिवहन का कॉस्ट, अभी आप कहीं टैक्सी पकड़ के आए हैं जी, एक सीधा बिल्कुल आपके लाइफ से जोड़ के देखता हूँ, आपने कहीं ओला बुक किया होगा या कोई टैक्सी बुक की होगी, तो यदि उसकी सप्लाई कम है तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, बिल्कुल। या उसमें कहीं व्यवस्था ठीक नहीं है तो आपको उसका मार झेलना पड़ता है सीधे तौर पर। ठीक उसी तरह महंगाई, जैसे किसी सामान को हम पहुंचाते हैं, उसका कॉस्टिंग बढ़ता है तो वो आपको जोड़ के मिलेगा। या मॉल को एग्जाम्पल में ले लें, हॉस्पिटल को एग्जाम्पल में ले लें, किसी भी स्थिति वो स्थिति पकड़ें तो ये सीधे तौर पर महंगाई जो है वो परिवहन से जुड़ी हुई है। परिवहन आपका सस्ता है, देश में महंगाई कम होगी। परिवहन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार से भी अपील करूंगा कि जो आज के डेट में टायर कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, टैक्सेस वगैरह बढ़ रहे हैं, हम इसे, वो कहते हैं ना स्टार कैटेगरी लोग, सेलिब्रिटी लोग गर्दन छटक के बोल देते हैं ये तो कॉमन सी चीज़ है, नहीं, ये सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़ा हुआ है। आप परिवहन की व्यवस्था को जितनी सहूलियत देंगे, देश में महंगाई उतनी कम होगी। सर आपकी नज़र में क्या आप विजन देखते हैं हमारे भारत देश का अगले 5 सालों में? भारत, जैसा कहा जा रहा है, सुपर पावर देश बनने जा रहा है, हम भी ऐसी आशा करते हैं। और हम परिवहन से जुड़े लोग इसमें दिन रात सतत, जब आप घर में सो रहे होते हैं, आर्मी की भी ड्यूटीज़ बंटी होती है 8 घंटे, लेकिन परिवहन एक ऐसा उद्योग है जो दिन रात आपके लिए काम करता है। जब आप घरों में सोए रहते हैं, वो ट्रकें चलती रहती है, वो टैक्सी चलते रहते हैं, तभी आपका ये पूरा सिस्टम चलता रहता है। इसमें कहीं भी हल्का सा ब्रेक लगा, सीधा झटका आपको लगेगा। तो जब तक आप, मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि देश को यदि सुपर पावर बनाना है तो परिवहन से करप्शन हटाना होगा। आप कभी रोड पे जाते होंगे, रोड साइड में कहीं ना कहीं आपको वसूली करते हुए, मैं नहीं कहना चाहूँगा लेकिन सिस्टम का हिस्सा है, पुलिस हो, ट्रैफिक वाले हो, कहीं ना कहीं कलेक्शन वसूलते हैं। तो ये सिस्टम जब तक नहीं खत्म होगा, करप्शन जब तक नहीं हटेगा, तब तक विश्व दरबार में एक मजबूत स्थिति हम रखने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें करप्शन हटाना होगा। परिवहन जितनी मजबूत स्थिति में आएगा, परिवहन का मतलब आपका एयरवेज भी ले सकते हैं, रेलवेज भी ले सकते हैं, कहीं भी है, जितनी स्मूथ होगी, जितना सुगम होगा, उतना ही देश का प्रगति अपने आप में महत्वपूर्ण होगा और विश्व में अपनी दावेदारी पेश कर पाएगा। सर कहना एक बात है
और एक्सपीरियंस करना एक दूसरी बात है। तो आपके हिसाब से एज एन इंडिविजुअल हम किस तरह से अपने आप में वो ऑफ कोर्स अपने आप को आश्वासन भी दिलाएंगे, लेकिन अपने आप में वो बदलाव लाएं कि हम भी बिल्कुल खूबसूरती से रहें और अच्छे नागरिक बने, अच्छे सिटीजन ऑफ इंडिया बने, तो वो क्या हम अपने आप पर काम कर सकते हैं आपके हिसाब से? आपने देखा होगा अभी जितना लोग अपने आप को जागरूक कहते हैं, अधिकारों के बारे में सभी बात करते हैं, कर्तव्यों से सभी पीछे हटते हैं। हम चाहते तो हैं कि हमारे देश में क्रांति हो, सब रोड सब सफाई हो, व्यवस्था सुंदर हो, सुगम हो, लेकिन हमारे बीच में ये सोच है कि भगत सिंह तो आए हमारे दुखों को समझने के लिए, हमारे बातों को रखने के लिए, भगत सिंह तो आए, लेकिन भगत सिंह हमारे घर में ना आए, पड़ोस के घर में आए। इस परिभाषा को बदलना होगा, अपने आप को समाज के लिए समय देना होगा। अब मैं छोटी सी बात करूंगा, स्वतंत्रता के समय में जब इस देश को आज़ादी करने के लिए लोग लड़ रहे थे, हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने जो संग्राम किया, उन्होंने कोई दिन रात तीर नहीं चलाया। अपने जीवन काल को देखते हुए, अपने पारिवारिक जीवन को देखते हुए, उनके भी बच्चे थे, उनके भी परिवार थे, लेकिन उन्होंने एक समय डिसाइड किया, एक समय दिया सरकार, देश को, समाज को, कि हमें इसके लिए कुछ करना है, तभी हमने आज़ादी पाई। और यदि उस आज़ादी को बचाए रखना है तो भी हमें उतना ही प्रयास करना होगा। कर्तव्यों का बोध होना चाहिए, अधिकारों की संख्या कम होनी चाहिए, अधिकारों का बोध कम होना चाहिए। कर्तव्य हम जितना निभाएंगे, हमारे जो आसपास की परिकल्पना है समाज की, वो बेहतर होगी, सुंदर होगी। ऐसे वाव टॉक्स जैसे हमारे हैं, कैसा लग रहा है आपको वाव टॉक में आके, और जहाँ पर ऑफ कोर्स हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं और जो हमारे थॉट्स हैं सभी को देते, तो कैसा लग रहा है आपको? ये एक अनूठा पहल है और अविस्मरणीय है, अद्भुत है, अतुलनीय है। इस तरह का आयोजन, हम ये जो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ वाव टॉक नहीं है, हम इस समाज के लिए अपना समय दे रहे हैं। आपके नज़रिया में क्या होगा मुझे नहीं पता, मेरा ये मानना है कि इस तरह के आयोजन से लोगों के विचारों के आदान प्रदान होंगे, एक कोई कुछ किसी से सीख लेगा, कोई कुछ बातें हम समझ पाएंगे, और जो हमें ज्ञान की कमी है उस ज्ञान की कमी को पूरा कर पाएंगे, और कुछ ज्ञानार्जन करते हुए हम अपने देश की प्रगति में सहभागी बनेंगे। एक मैसेज जो हमारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स हैं ऑफ वाव टॉक, उनके लिए कौन सा मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी कामयाब नागरिक बने? मैं कौन होता हूँ संदेश देने वाला, सभी कामयाब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग जिस भी दिशा में हैं, जिस भी दशा में हैं, अपने समाज को सोचते हुए, अपने परिवार को सोचते हुए अपनी सहभागिता निभाएं। आपकी प्रगति से ही देश की प्रगति है। आप अपना प्रगति जितना करेंगे, देश उतना आगे बढ़ेगा। मैं इसी आशा, विश्वास और भरोसे के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आने वाले समय में मैं आपकी अपनी छवि को और उठा हुआ देखूंगा और बढ़ावा देखूंगा। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके शुक्रगुजार हैं तहे दिल से। आपकी सोच पर हमें नाज है, और जिस तरह आपने पूरा एनालाइज किया है, आई एम श्योर बहुत सारे तजुर्बे के बाद आपने ये सारी बातें की हैं। तो वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू हियर, और आप सच में प्राइड हैं हमारे देश के, और इतनी सेवा का कार्य करने के बाद भी आप हमें वक्त दे रहे हैं, तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं ऑन बिहाफ ऑफ वाव टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जितेंद्र चावला जी से कि वो कृपया हमारे साथ जुड़ें और आपका सम्मान हम करना चाहेंगे। जितेंद्र चावला जी, प्लीज़ आ जाएं आप सर। अभी Sir, और भी it हमारे was डिप्लोमेट wonderful. एम्बेसडर आ रहे हैं सर, जी जी, उनसे भी स्वागत कराएंगे। वैसे डिप्टी सीएम राजस्थान भी आ रहे हैं। धन्यवाद। एक बार हम अपने प्रोडक्शन के हिसाब से करेंगे, फिर यहाँ पे करते रहेंगे। Congratulations, sir. धन्यवाद मैडम।